जैसे बारिश के बाद हवा साफ हो जाती है, ठीक वैसे ही सही समझ रिश्तों की उलझनें साफ कर देती हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से चर्चा शुरू करते हैं। रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता केवल पति पत्नी का होता है, या खून का रिश्ता ही असली रिश्ता होता है? अगर ऐसा है तो फिर आजकल इतने रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्यों पति पत्नी साथ रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों अच्छे और समझदार लोग भी रिश्तों में असफल हो जाते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि रिश्ता केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि दो लोगों की भावनाओं और अनुभवों के बीच होता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रिश्ता वास्तव में क्या होता है, रिश्ते की असली बुनियाद क्या होती है, और वह कौन सी साइकोलॉजिकल गलतियां हैं जो अच्छे रिश्तों को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार जौहर, रिलेशनशिप एवं इंटीमेसी कोच, और आप देख रहे हैं रिश्तों की बात, थेरेपी एंड टॉक्स। आज की चर्चा में हम बात करेंगे वास्तव में रिश्ता क्या होता है। सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो रिश्ता दो व्यक्तियों के बीच बना भावनात्मक, मानसिक और व्यावहारिक जुड़ाव है। जब दो लोग एक दूसरे के जीवन को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने लगते हैं तो वहाँ एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता कई प्रकार का हो सकता है, जैसे पति पत्नी के बीच का रिश्ता, माता पिता और बच्चों का रिश्ता, दोस्ती, प्रेम संबंध और गुरु शिष्य का रिश्ता। साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का रिश्ता। इन सभी रिश्तों में एक चीज कॉमन है और वह है भावनात्मक जुड़ाव। और भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाए तो रिश्ता केवल एक सामाजिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्तों की बुनियाद के बारे में। हर मजबूत रिश्ता 5 बुनियादी बातों पर टिका होता है। अगर इनमें से एक भी टूट जाए तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आइए अब हम रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद के बारे में बात करते हैं, और वह है भरोसा या ट्रस्ट। भरोसा का मतलब यह पता होना कि सामने वाला मुझे धोखा नहीं देगा, मेरी भावनाओं का सम्मान करेगा और मुश्किल समय में मेरा साथ देगा। जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते में असुरक्षा पैदा हो जाती है। फिर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी शक करने लगता है। बहुत से रिश्तों में
दूरी यहीं से शुरू होती है। रिश्ते की दूसरी महत्वपूर्ण बुनियाद होती है सम्मान या रिस्पेक्ट। जहां सम्मान नहीं होता है वहां प्यार भी लंबे समय तक नहीं टिकता। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वास्तव में सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान का मतलब होता है सामने वाले की भावनाओं को समझना, उसकी सीमाओं का सम्मान करना, उसे छोटा या अपमानित न करना। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं। वीडियो के अगले भाग में अब हम बात करेंगे तीसरी बुनियाद के बारे में, और वह है संवाद या कम्युनिकेशन। समाज में आजकल रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है बातचीत का खत्म होना। कई पति पत्नी सालों से साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच असली संवाद नहीं होता है। यहाँ मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। संवाद का मतलब केवल बात करना नहीं होता है, बल्कि संवाद का मतलब है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, जिसे सामने वाला ध्यान से बिना जज किए सुनने और समझने का कोशिश करे। थेरेपी के भाषा में इसे हेल्दी कम्युनिकेशन कहा जाता है। रिश्ते की अगली महत्वपूर्ण बुनियाद है भावनात्मक सुरक्षा या इमोशनल सेफ्टी। प्रत्येक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि उसके जीवन में एक ऐसा जगह हो जहां वह बिना डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। उसे महसूस होना चाहिए कि वह जज नहीं किया जाएगा और उसके कमजोरी का मजाक नहीं बनाया जाएगा। उसकी भावनाओं को समझा जाएगा और मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशनल सेफ्टी। अब हम बात करेंगे रिश्ते की अंतिम बुनियाद के बारे में, और वह है प्रतिबद्धता या कमिटमेंट। रिश्ता केवल भावना नहीं बल्कि वह एक जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब होता है मुश्किल समय में भी साथ निभाने का जज्बा, समस्या को साथ मिलकर हल करने की कोशिश। आजकल कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोगों में धैर्य एवं प्रतिबद्धता कम होती जा रही है। मनोविज्ञान कहता है दो लोगों के बीच का रिश्ता बचपन के अनुभवों और अटैचमेंट स्टाइल से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में असुरक्षा महसूस की है तो वह बड़ा होने पर रिश्ता बनाने से डरेगा। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को बचपन में भावनात्मक उपेक्षा मिली है तो वह रिश्तों में दूरी बना सकता है। अब मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। थेरेपी में एक दंपति आए
उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों अच्छे लोग थे, लेकिन उनके बीच लगातार झगड़े होते थे। धीरे धीरे बातचीत में पता चला कि समस्या प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि समस्या भावनात्मक सुरक्षा की कमी थी। पति को लगता था कि पत्नी उसे समझती नहीं, और पत्नी को लगता था कि पति उसे महत्व नहीं देता। जब हमने उनके बीच हेल्दी कम्युनिकेशन पर काम किया, तो धीरे धीरे उनके रिश्तों में सुधार होने लगा। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अक्सर रिश्ते टूटते नहीं हैं, बल्कि समझ की कमी से कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम एक वाक्य में कहें तो रिश्ता भरोसा, सम्मान, संवाद, भावनात्मक सुरक्षा और प्रतिबद्धता की बुनियाद पर खड़ा एक भावनात्मक तंत्र है। अगर इन 5 बुनियादी चीजों को हम समझ लें, तो हम अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बना सकते हैं। कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। यह वीडियो सिर्फ जागरूकता और समझ के लिए है। यदि किसी दाम्पत्य जीवन में गंभीर समस्या हो तो योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। अगर आप रिश्तों और भावनाओं को बेहतर समझना चाहते हैं तो जुड़िए रिश्तों की बात थेरेपी एंड टॉक्स के साथ। कभी कभी एक सही समझ पूरे रिश्ते को बदल सकती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को कहीं न कहीं छू गई हो तो ज़रूरतमंद को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रिश्तों को समझना ही उन्हें मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है। मैं हूं डॉक्टर जौहर। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची बातचीत के साथ। तब तक अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।